हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्ट स्टॉक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कौन सा नया इनोवेशन आने वाला है। यानी बिजनेस लाइन के ऊपर हम अपडेट लेते रहते हैं, आखिर बिजनेस लाइन में चल क्या रहा है, टाटा का बिजनेस किस तरह चल रहा है, इन्फोसिस किस तरह चल रहा है, उसके बारे में पता करते रहते हैं। बिजनेस को थोड़ा स्टडी करते रहते हैं, क्या चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, ताकि हम जब बिजनेस करें तो बिजनेस को देखते हुए करें। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, जो स्टूडेंट नई क्रिएट होते हैं, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं बिजनेस, उसको इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम जो है हमारा जो बिजनेस होगा वो फेल होने का चांसेस कम होगा। और इसी कारण से इन सारी चीजों को हम बात करते हैं। तो पहली खबर निकल के आती है यहाँ पे इंडिया की तरफ से, और इंडिया का जो स्टार्टअप्स है उसको सुनहरी मौका मिलेगी है कि इसका जो 4 दिन के अंदर 6 यूनिकॉर्न बिजनेस बन चुके हैं। यानी 4 दिन के अंदर 6 यूनिकॉर्न। यानी कैसा यूनिकॉर्न बिजनेस के बारे में आपको बता दूं तो एक ऐसा बिजनेस जो कि $1 बिलियन के वैल्यूएशन को अचीव कर ले, उसको कहते हैं यूनिकॉर्न बिजनेस। यहाँ पे फिर से अगली खबर निकल के आती है टाटा की तरफ से, और टाटा जो है रिन्यूएबल पावर सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स के ऊपर काम कर रही है। पेट्रोनास ये कंपनी है नहीं, उसके साथ मिलके जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। और ये जरूरी भी है। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट है भी और जो बनना चाहते हैं आगे एंटरप्रेन्योर, जो नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो इस बात को ध्यान में बिल्कुल रख लें कि हम जब बिजनेस करेंगे यानी 2-3 साल बाद, तो इन सारे चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो रिन्यूएबल्स हो। अगर रिन्यूएबल होगा तो फ्यूचरिस्टिक सोच को बहुत ज्यादा तक वो बिजनेस स्केल कर सकता है, 10, 20, 40, 50 साल तक कर सकता है। लेकिन अगर आपका पेट्रोल की तरह जैसे रहेगा, अगर आप अभी जैसे मान लो अगर पेट्रोल कार अभी नया बनाते हो आप, तो उसका जो है चांस नहीं है, उसका ज्यादा स्कोप नहीं है फ्यूचर में। आप 10 से 20 साल के बाद जो है मैक्सिमम कार हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो पेट्रोल का कार बनाने का कोई चांस नहीं बनता है। यानी कि एग्जिस्टिंग इनोवेशन को देखते हुए हम कोई भी बिजनेस करते हैं और इसको देखते हुए हम काम करते हैं। और इसी कारण से हम स्टार्टअप स्टॉक्स में बात लेते रहते हैं या फिर चल क्या रहा है मार्केट में, और इसी कारण से हम इन सारी चीजों पर बात करते हैं। यहाँ पे फिर से अगली खबर निकल के आती है मध्य प्रदेश की तरफ से, और मध्य प्रदेश में जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, काउ डंग होते हैं, उससे जो है ये ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर बना रहे हैं, और उसको जो है सेल कर रहे हैं 6 रुपए यानी पर केजी, यानी कि 6 रुपीज पर केजी के ऊपर सेल कर रहे हैं। और इनका जो है बिजनेस कुछ स्केल हो रहा है। हालांकि हम इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, एक्चुअल जो एंटरप्रेन्योर्स होता है, वो इन्हीं सारी चीजों को देखता है जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। अगर आप ध्यान देते हो, गौर से देखते हो, तो आपका जो बिजनेस होगा वो ज्यादा स्केल कर सकता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कम रहेगी, और कंपटीशन कम रहेगी तो बिजनेस का स्केल होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा स्केल रहता है। यहाँ पे फिर से अगली खबर निकल के आती है एस्ट्रोनॉमिक्स की तरफ से, यानी कि एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के ऊपर बात आ रही है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने सैटर्न के ऊपर जो है एक एनिमेशन बनाया, जिससे पता कर रहे हैं कि सैटर्न के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा केस स्टडी किया जा रहा है कि आखिर कहाँ है, क्या है, वो उसके ऊपर पता किया जा रहा है। ये रिसर्च भी बहुत जारी है किसी भी कंट्री के ग्रोथ करने के लिए। या फिर से अगली खबर निकल के आती है एथर एनर्जी 450X की तरफ से। एथर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, और ये शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाई है। हालांकि बिजनेस कैसा चलता है उसके बारे में हम तो पता करते ही रहते हैं। तो इनका जो है पहला जो डिलीवरी है अपने प्रोडक्ट का, एथर 450X, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है, तो इसका जो पहला डिलीवरी है वो दिल्ली में किया जा रहा है। या फिर से अगली खबर निकल के आती है अपस्टॉक्स की तरफ से, और अपस्टॉक्स जो है फिनटेक कंपनी है। यानी कि ये जो है गोरो ऐप की तरह ये भी एक अपस्टॉक्स कंपनी है, जहां पे आप जो है ब्रोकरेज अमाउंट लेती है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका जो है डेटा लीक हो चुका है, और वो डेटा जो है बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है फिर से जो है उसको सही तरीके से मैनेज करने का। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। अगर आप जो है नया स्टार्टअप करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो ऐसा कोशिश करो कि ये जो डेटा लीक होने का चांसेस बहुत कम हो। इससे जो है कंपनी का इंप्रेशन खराब होता है, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन खराब होता है। इसी कारण से आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो अगर अपना नया बिजनेस करते हो तो ये जरूरी होता है बिजनेस लाइन के ऊपर। ये डेटा लीक होना बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है कोई कंपनी के लिए। या फिर से अगली खबर निकल के आते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से, और फ्लिपकार्ट और अडानी ग्रुप जो है एक साथ मिल चुके हैं, और जिनसे जो है 2500 नए जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे इसी कारण से भी क्योंकि ये दोनों मिलके जो है फ्लिपकार्ट और अडानी ग्रुप, ये दोनों मिलके जो है डिलीवरी सिस्टम को और फास्ट क्रिएट करने की ओर कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फास्ट चेन की ओर कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 2 डे डिलीवरी जो है वो 1 डे डिलीवरी हो जाए, यानी कि उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। या फिर से अगली खबर निकल के आती है स्टॉक मार्केट की तरफ से, और स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो बहुत डाउन गया है आज मंडे को, यानी -3.53%, और सेंसेक्स भी है -3.44%। तो ये थी आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।